हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने अनुभव श्रृंखला के तीसरे पार्ट में आ गए हैं। मैं तो आपको बताने वाली थी वृंदावन में निकुंज दास जी का अनुभव, लेकिन आज मैंने राजेंद्र दास जी की भी कथा सुनते सुनते लाइव एक बच्चे का अनुभव सुना, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने बताया ये तब की बात है जब यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। तो जो बक्सर वाले मामा जी हैं, उनके यहाँ पे कथा थी। तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की कथा। तो वहाँ एक लड़के ने वो कथा सुनी। उसके बाद फिर उनके ही बक्सर वाले मामा जी के ही दूसरे आश्रम में कथा थी। तो उन्होंने वहाँ क्या कहा कि अब चतुर्स्कंद की कथा सुनाओ। तो वहाँ एक लड़का था जो कुछ भी नहीं खा रहा था, बस रो ही रो रहा था। तो वो एकदम जब महाराज जी आप कथा करके गए तो वो उनके पीछे भागा। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो जो उनके वहाँ पे सेवादार होते उन्होंने रोका, कहते ये लड़का तो कुछ खाता भी नहीं, बस रोता ही रोता है, इसको इसलिए आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आने दो इसको, क्या बात है, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने बताया कि जब से मैंने आपकी कथा सुनी है ना, तो मुझे ठाकुर जी को देखने की बहुत बहुत व्याकुलता है। मेरे को खाना नहीं अच्छा लगता, सोना नहीं अच्छा लगता। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, जिससे पिताजी बहुत नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि तुमने शादी कर ली? कह रहे नहीं, पिताजी पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने व्याकुल मत हो, जिद मत करो, आराम से तुम नाम जाप करो। लेकिन वो लड़का माना नहीं। उसने कहा कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन की बहुत व्याकुलता है। उन्होंने कहा कि मुझे कंठी और मंत्र दे दीजिए। वैसे वो द्वादक्षर नाम जाप करता था, तो महाराज जी ने दे दिया उसको। कुछ समय बाद वो वृंदावन आया। वहाँ पे कहा, और टीन सेट के नीचे वो कह रहे उन्होंने आसन लगाया। उन्होंने बताया वो रूम भी था जहाँ पे उसको ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो वहाँ बैठ के वो सिर्फ रोता ही रोता था, कुछ भी नहीं खाता था। तो महाराज जी के जो साथ रहने वाले सेवादारों ने कहा कि महाराज जी आप किसको ले आए हो, मर आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भगवान का ही नाम लेते, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। तो उस लड़के को बोला कि तू कुछ खा ले। तो उसने कहा अब तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। 3 दिन तक उस लड़के ने पानी नहीं पिया, और एक रात वो महाराज जी के कमरे में भाग के आया। तो महाराज जी ने पूछा क्या हुआ? कह रहे देखो मैंने अभी ठाकुर जी को देखा है, वो आपके कमरे में भाग कर आए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ हैं? कह रहे ये देखो सामने खड़े हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि कैसे दिख रहे हैं? तो उन्होंने नख से लेकर शिक तक पूरे श्रृंगार का वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे दिख रहे हैं वो, ऐसे ऐसे ठाकुर जी का पूरे स्वरूप का उसने वर्णन किया। तो महाराज जी ने कहा सच में इसको दिख रहे हैं ठाकुर जी? और थोड़ी देर में उसने कहा कि क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तेरा आलिंगन करना चाहता हूँ। उसने एक दीवार को बाजू में भर लिया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने उनके मुंह में गंगा जल डाला, उसको होश में लाया, और उसने कहा कि महाराज जी मुझे जो मिलना था वो मिल गया। अब मैं, उन्होंने कहा कि तुम अब यहाँ पे रहो, आसन रखो, अपना नाम जाप करो। कह रहा नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। और कह रहे फिर वो वहाँ से चला गया, और आज तक उसका पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। तो ये भी एक ठाकुर जी से मिलने की व्याकुलता का मैंने आपसे वर्णन करा, जो अभी अभी मैंने सुनी कथा। आज फर्स्ट थे भागवत जी का, तो उन्होंने बताई, तो मेरे को लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आपने भी सुनी होगी आज की कथा, तो उसमें ये प्रसंग सुना होगा, लेकिन मुझे ये अनुभव वाली श्रृंखला में ऐड करने का लगा कि करना ही चाहिए। और ऐसी व्याकुलता होने से ठाकुर जी और राधा रानी जरूर मिलते हैं। आप भी अपने मन में ऐसी व्याकुल, वैसे मैं अभी मूर्ख हूँ, मन में कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी इतनी व्याकुलता आई नहीं है। पर मैं भी चाहती हूँ कि उस बालक की तरह मैं भी ठाकुर जी के दर्शन कर सकूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। आप भी कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आगे नेक्स्ट अनुभव श्रृंखला में फिर मिलते हैं। राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।